इधर लखनऊ केजीएमयू में अब ऑक्सीजन और बेड की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगी। यूपी सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि केजीएमयू में 700 नए बेड तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहां पर बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं। लखनऊ के हज हाउस को कोविड अस्पताल में बदलने का काम जोर शोर से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हज हाउस पहुंचकर कोविड अस्पताल जो यहां बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही ये अस्पताल लोगों के लिए शुरू भी हो जाएंगे। आपको बता दें, डीआरडीओ की मदद से हज हाउस को 255 बेड के कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। सभी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल लोगों के लिए जल्द ही खुल जाएगा। इस दौरान डीएम ने कैंसर हॉस्पिटल चक गंजरिया का भी दौरा किया और जल्द ही लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, ये बात कही। 5,500 से ऊपर बेड ऑलरेडी हैं जिसमें हमारे मरीज उपचारित भी हो रहे हैं और साथ ही साथ अगले 3 से 4 दिनों में हमारे 1000 बेड और बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी एक 100 बेडेड अस्पताल बन रहा है। इसके अलावा हज हाउस पे एचएल और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से 255 बेड का एक L2 L3 हॉस्पिटल बन रहा है जो कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतर्गत इनको भी संचालित किया जाएगा। तो इससे साथ ही साथ हमारे जो बेड्स की संख्या है इसमें लगभग 1,500 से 2,000 की और बढ़ोतरी होगी। इधर अमेठी में ऑक्सीजन किल्लत के बीच एक अच्छी खबर आई है, जहां 3 टन का ऑक्सीजन टैंकर देर रात अमेठी पहुंचा। कमरौली के नंदन रिफिलर प्लांट में ऑक्सीजन को स्टोर कराया गया है, जहां से हॉस्पिटल संचालक जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोशिश में ये ऑक्सीजन टैंकर यहां पहुंचा है। उधर बदायूं में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही को लेकर कार्रवाई हुई है। प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। शेखोपुर बीजेपी विधायक ने भी शिकायत की थी और न्यूज 18 ने भी यहां पर अव्यवस्थाओं को लेकर के खबर दिखाई, जिसके बाद अब असर हुआ है बदायूं में। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया है। लापरवाही का आरोप इन पर। चितरंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चितरंजन, बताइए जरा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस मेडिकल कॉलेज में 100 वेंटिलेटर हैं जिसमें सिर्फ 10 चल रहे थे और 300 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें 90 जगह सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही थी। ये बहुत बड़ी खामियां थी। खाना टाइम से नहीं मिल रहा था। दोपहर वाला खाना शाम को 4 बजे और रात वाला रात में 12 बजे मिल रहा था। जाहिर सी बात है ये सारी अवस्थाएं थी और इनके वीडियो वायरल हो रहे थे। लगातार न्यूज 18 इस खबर को चला रहा था। इसके बाद शासन के जो शेखोपुर के विधायक हैं इन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी से शिकायत करी और देर रात इनको हटा दिया गया है। प्रिंसिपल को गंभीर आरोप लगे हैं। इन्होंने जो अभी इस तरीके की बीमारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, इन्होंने इस पे बहुत बड़ी लापरवाही की है। बिल्कुल, और इन्हें तो हटा दिया गया, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी किनके हाथों में दी गई है? क्योंकि यहाँ पर एक दिन की भी कमी जो परिजनों के लिए, मरीजों के लिए वो ठीक नहीं होगी। इसमें अभी कल जब ये मामला संज्ञान में आया है तब डीएम ने यहाँ पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी गई है और ये मजिस्ट्रेट इन मरीजों को देखेंगे कि ये कौन आदमी एडमिट हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितनी दवाएं पहुंच रही हैं। अलग से 2 मजिस्ट्रेट इसमें तैनात किए गए हैं। वहीं अभी सीएमएस पे मेडिकल कॉलेज का चार्ज है। शासन जल्दी किसी न किसी को प्रिंसिपल को नियुक्त करेगा। धन्यवाद इस वक्त चितरंजन पूरी जानकारी देने के लिए।